बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि ग़ज़वा हुनैन के साल हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। फिर जब हमारा दुश्मन से सामना हुआ तो इब्तिदा में इस्लामी लश्कर हारने लगा। इतने में हमने देखा कि मुशरिकीन के लश्कर का एक शख्स एक मुसलमान के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसलिए मैं फ़ौरन ही घूम पड़ा और उसके पीछे से आकर तलवार उसकी गर्दन पर मारी। अब वो शख्स मुझ पर टूट पड़ा और मुझे इतनी ज़ोर से उसने भींचा कि मेरी रूह जैसे कब्ज़ होने को थी। आखिर जब उसको मौत ने आ दबोचा तब कहीं जाकर उसने मुझे छोड़ा। इसके बाद मुझे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मिले तो मैंने उनसे पूछा कि मुसलमान अब किस हालत में हैं। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह का हुक्म था वही हुआ। लेकिन मुसलमान हारने के बाद फिर मुकाबले पर संभल गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और फरमाया कि जिसने भी किसी काफिर को कत्ल किया हो और इस पर वो गवाह पेश कर दे तो मकतूल का सारा साजो सामान उसे ही मिलेगा। अबू कतादा ने कहा, मैं भी खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मेरी तरफ से कौन गवाही देगा। लेकिन जब मेरी तरफ से कोई न उठा तो मैं बैठ गया। फिर दोबारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जिसने किसी काफिर को कत्ल किया और इस पर उसकी तरफ से कोई गवाह भी हो तो मकतूल का सारा सामान उसे मिलेगा। इस मर्तबा फिर मैंने खड़े होकर कहा कि मेरी तरफ से कौन गवाही देगा, और फिर मुझे बैठना पड़ा। तीसरी मर्तबा फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इरशाद दोहराया और इस मर्तबा जब मैं खड़ा हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही दरियाफ्त फरमाया, किस चीज़ के मुताल्लिक़ कह रहे हो अबू कतादा? मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा वाक़या बयान कर दिया तो एक साहब असवद बिन ख़ज़ाई असलमी ने बताया कि अबू कतादा सच कहते हैं या रसूल अल्लाह, और इस मकतूल का सामान मेरे पास महफूज है और मेरे हक़ में उन्हें राज़ी कर दीजिए कि वो मकतूल का सामान मुझसे न लें। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के एक शेर के साथ जो अल्लाह और रसूल के लिए लड़े, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करेंगे कि उनका सामान तुम्हें दे दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर ने सच कहा है। फिर आपने सामान अबू कतादा को अता फरमाया। अबू कतादा ने कहा कि फिर इसकी ज़रा बेचकर मैंने बनी सलमा में एक बाग ख़रीद लिया और ये पहला माल था जो इस्लाम लाने के बाद मैंने हासिल किया था। सही बुखारी हदीस नंबर 3142। ज़ाहरी ने बयान किया, कहा कि मुझे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़बर दी कि जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला हवाज़िन के अम्वाल में से गनीमत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के बाज़ आदमियों को तालीफ़ क़ल्ब की गर्ज से 100 ऊँट देने लगे तो बाज़ अंसारी लोगों ने कहा, अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश करे, आप कुरैश को तो दे रहे हैं और हमें छोड़ दिया, हालांकि उनका खून अभी तक हमारी तलवारों से टपक रहा है। कुरैश के लोगों को हाल ही में हमने मारा, उनके शहर को हमने फतह किया। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया और उन्हें चमड़े के एक डेरे में जमा किया। उनके सिवा किसी दूसरे सहाबी को आपने नहीं बुलाया। जब सब अंसारी लोग जमा हो गए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त फरमाया कि आप लोगों के बारे में जो बात मुझे मालूम हुई वो कहाँ तक सही है। अंसार के समझदार लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में जो अक्ल वाले हैं वो तो कोई ऐसी बात ज़ुबान पर नहीं लाए हैं। हाँ, चंद नौ उम्र लड़के हैं, उन्होंने ही ये कहा है कि अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश को तो दे रहे हैं और हमको नहीं देते, हालांकि हमारी तलवारों से अभी तक उनके खून टपक रहे हैं। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बाज़ ऐसे लोगों को देता हूँ जिनका कुफ्र का ज़माना अभी गुजरा है और उनको देकर
ان کا دل ملاتا ہوں۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب دوسرے لوگ مال و دولت لے کر واپس جا رہے ہوں گے تو تم لوگ اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جا رہے ہوگے؟ اللہ کی قسم، تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ سب انصاریوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا، اس وقت تم صبر کرنا، دنگا فساد نہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملو اور اس کے رسول سے حوض کوثر پر۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3147۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔